ज्ञान और गहरे अनुभवों को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संकलित किया। हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को समझाया कि यदि हमें करोड़ों तीर्थों का फल चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और साधु पुरुष का दर्शन काफी होगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान के अनुभव की बोधि प्रकट हुई, लेकिन ऐसे नहीं हुई है। श्री कृष्ण 70 साल के थे, भीड़ भाड़ से पिंड छुड़ाकर घोर अंगिरस आश्रम में जाकर छुपे थे, एकांत समाधि। और 83 साल की उम्र तक लोक संपर्क से रहित, एकांत, मौन और उपनिषदों का अध्ययन। बाद में महाभारत के युद्ध की बागडोर संभाली और जो उपनिषदों का अमृत अपने अनुभव रूपी फैक्ट्री से रिफाइन होकर आया, वो कृष्ण बोले तब गीता बन गई है। इसलिए गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रिय ग्रंथ हो गया। गीता की जितनी जयंती मनाई जाती और गीता पर जितनी टीकाएं हुई, ऐसी दूसरे ग्रंथों पर आज तक हमने देखी सुनी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गए तो बड़ा वाचनालय था। विश्व के 2 प्रसिद्ध पुस्तकालय हैं, एक मद्रास चेन्नई में और दूसरा शिकागो में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वहां के चीफ ऑफिसर को कहा कि सारे ग्रंथों में से सबसे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ हो तो मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगा तो मानूंगा तुम्हारी लाइब्रेरी का, मैंने सार पढ़ लिया। तो उसे खास जगह पर ले गया, अच्छी जगह पर, सुंदर जगह पर ले गया। उस खास जगह पर एक अच्छे खासे हॉल में बढ़िया बढ़िया कबाट थे। तो बढ़िया बढ़िया कबाटों में सबसे बढ़िया ढंग से सजे धजे एक ग्रंथ को उसने निकाला। एक कवर रेशमी रुमाल हटा, दूसरा रेशमी रुमाल हटा, तो ग्रंथ के पृष्ठभाग पर हीरे जड़े थे, हीरे। रविंद्रनाथ टैगोर सोचते थे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा, ये अमेरिका वालों का क्या राजनीति का? तो मैंने तो कहा तो राजनीति तो देश देश की अलग होती है और राजनीति का ग्रंथ कोई सर्वोपरि नहीं होता, वो तो दूसरे की निंदा और अपनी पार्टी के साथ सराहना वाला होता है। तो क्या इनका बाइबल होगा? कौन सा ग्रंथ होगा? टैगोर सोचे, इतने में तो वो रत्न जड़ित, हीरे जड़ित मुख्य पृष्ठ हटा तो अंदर के पेज पे लिखा था श्रीमद् भगवत गीता। रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए कि ये अमेरिका के विद्वानों को और अमेरिका के राजनेताओं को इतनी सूझबूझ तो है कि ये सर्वोपरि ग्रंथ है, श्रेष्ठ है। गीता में किसी मत, पंथ, मजहब की निंदा स्तुति नहीं है और किसी एक जाति के लिए नहीं है गीता। 1986 में मिस्टर ट्रूडो इंडिया में आया था, कनाडा का राष्ट्रपति। उसने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ा, इंजिली पढ़ा, कुरान पढ़ा, ये सब भावना वाले ग्रंथ है, लेकिन जीते जी झंझटों के बीच आदमी को ब्रह्म ज्ञान दे दे और मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति करा दे, वह गीता का ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो गीताकार की जन्मस्थली तुम्हारे मथुरा और वृंदावन की खाक छानने को मैं यहाँ इंडिया आया हूं, मिस्टर ट्रूडो ने कहा। कनाडा का राष्ट्रपति ट्रूडो कहता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये मनुष्य मात्र का सदग्रंथ है। तो गीता का एक आध श्लोक का पाठ, गीता का ज्ञान जिसके जीवन में है उसको पद मिलेगा, लेकिन पद के अहंकार में उलझेगा नहीं। कृष्ण कितने ऊंचे हैं और फिर भी रथ चलाने की सेवा में पीछे नहीं हटते, घोड़ों की मालिश करने में पीछे नहीं हटते, द्रौपदी के जूते अपने पीतांबर में उठाने से पीछे नहीं हटते। ईगो लेस हो जाता आदमी। तो ट्रूडो बाद में रिजाइन करके एकांत में चला गया।
शरीर स्वास्थ्य के लिए उसने गाय रखी दूध के लिए, और जीवन को उन्नत करने के लिए अपने साथ गीता और उपनिषद रखी। गीता का एक आध श्लोक का पाठ और भगवान नाम का सुमरन और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। गीता में तमाम विद्याएं हैं। गीता में अभय विद्या है, गीता में आत्म विद्या है, गीता में जीव ईश्वर एकत्व विद्या है, गीता में समत्व विद्या है, गीता में कर्म विद्या है, गीता में योग विद्या है। गीता में बहुत सारी विद्याएं हैं। हर मनुष्य के पास 3 शक्तियां जन्मजात है, करने की, मानने की और जानने की शक्ति। बच्चा भी देखो कुछ न कुछ किए बिना नहीं रहता, और कुछ खटका फटका होता है तो जानने की चेष्टा करता है हर जीव, और किसी न किसी को कोई मानता है। गीता के उपदेश के अनुसार आपने अगर इन 3 शक्तियों का सदुपयोग किया तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। अगर इन 3 वस्तुओं का सदुपयोग नहीं किया तो मानो मनुष्य जीवन आपका अभी सफल होने में कमी है। 3 चीजें कौन सी? आपने ऐसा कर्म कर लिया कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगती कर्ता बनकर, तो करने की शक्ति का आपने सत उपयोग कर लिया, करने की शक्ति को सत तक पहुंचा दिया। मानने की शक्ति का सत उपयोग आपने अपने आत्मा परमात्मा को ज्यों का त्यों मान लिया। देह की पीड़ा मेरी पीड़ा नहीं है, मन का चंचलता या दुख मेरा दुख नहीं है। मन दुखी होता है, हम बेवकूफी से मानते कि मैं दुखी हूँ। शरीर बीमार होता है, हम बेवकूफी से मानते कि मैं बीमार हूँ। शरीर बूढ़ा होता है, हम मानते कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आपने मानने की शक्ति का अभी सदुपयोग नहीं किया। देह गेह के साथ अपने को जोड़कर रखे तो आपने करने की, मानने की, जानने की शक्ति का भी पूरा फायदा नहीं उठाया। महाराज जी, पूरा फायदा उठा लेने का अनुभव क्या कि आपको मृत्यु का भय नहीं होगा और जीने की वासना नहीं होगी। जी रहे तो मौज है और मर भी गए तो मौज है, क्योंकि करने योग्य कर लिया है, मानने योग्य मान लिया है और जानने योग्य जान लिया है। उसको मृत्यु का भय नहीं रहता, जीने की वासना नहीं रहती, करने का मोह नहीं रहता है। ये 3 काम तुमने कर लिए तो गीता कहती है कि तुमने मनुष्य जीवन पाने का पूरा फायदा उठाया।